ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर पूजा अर्चना कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर फिर से कार्यभार वो ग्रहण कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उससे पहले पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। डॉक्टर सौम्या फिर कार्यभार ग्रहण कर रही हैं और भारत दीक्षित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। भारत, अब क्योंकि एक बार फिर से डॉक्टर सौम्या गुर्जर अपना कार्यभार संभाल रही है, शुरुआत पूजा अर्चना के साथ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि ग्रेटर नगर मुख्यालय डॉक्टर सौम्या गुर्जर है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और जिस प्रकार से विधिवत रूप से जो मुख्यालय के अंदर जो गणेश जी स्थित है उन पर उन्होंने पूजा अर्चना यहाँ पर की और बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, उसके साथ साथ जो चेयरमैन है, पार्षद है, वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट का निर्णय आया था उसके बाद सौम्या गुर्जर आज अपना पदभार ग्रहण करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं और जो समर्थक हैं वो पूरी तरह से उत्साहित यहाँ पर है, नारेबाजी यहाँ की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दूं तमाम जो ग्रेटर नगर की समिति के जो चेयरमैन है वो यहाँ पर मौजूद है। आप बात करें तो मीनाक्षी शर्मा यहाँ पर मौजूद है, दुर्गेश नंदनी यहाँ पर मौजूद है, पारा जैन मौजूद है। इसके साथ साथ कई पार्षद है वो यहाँ पर मौजूद है। बेहद उत्साह है क्योंकि लगातार तीसरी बार महापौर सौम्या गुर्जर है वो कार्यभार यहाँ पर ग्रहण कर रही है। सबसे पहले 2 साल पहले उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, उसके बाद सरकार की ओर से जब बर्खास्तगी की गई थी उसके बाद फिर से सौम्या गुर्जर कुर्सी पर आई और अब जब हाईकोर्ट की ओर से जो बर्खास्तगी के आदेश रद्द किए तो उसके बाद एक बार फिर से सौम्या गुर्जर है ग्रेटर नगर मुख्यालय यहाँ पर पहुंची है और कार्यभार ग्रहण है वो यहाँ पर कर रही है। आमतौर पर जब कार्यभार ग्रहण करने में जो विधिवत यहाँ पर पूजा अर्चना कराई जा रही है वो यहाँ पूजा अर्चना कराई जा रही है, उसके बाद सौम्या गुर्जर यहाँ पर कुर्सी संभालेंगी और लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट का जो निर्णय आया उसके बाद जो खुशी है वो देखते ही बन गई है, क्योंकि जो ग्रेटर नगर मुख्यालय का जो महापौर का चैम्बर है वो पूरी तरह से समर्थकों से यहाँ पर भर गया है। जी बिल्कुल भारत, और देखिए जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया भी चल रही थी और मतदान प्रक्रिया पूरी हो भी गई थी, मतगणना की बारी थी, लेकिन एकदम से हाईकोर्ट का आदेश आता है और उसके बाद सौम्या गुर्जर के लिए वो खुशी और उसके बाद उनका ट्वीट भी हमने देखा, वो संघर्ष की बात करती नजर आई। उन्होंने जो एक लड़ाई लड़ी उसका जिक्र वो करती हुई नजर आई और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से महापौर का कार्यभार वो संभाल रही है। देखिए बिल्कुल आमतौर पर ये बेहद कम देखने को मिलता है कि जब मतदान प्रक्रिया चल रही होती है और जब मतगणना की बात आती है उसी वक्त अचानक से हाईकोर्ट का निर्णय आता है और तमाम चीजों पर रोक लग जाती है। तो उसके बाद जिस प्रकार का निर्णय यहाँ पर हाईकोर्ट का आया उसके बाद जो सौम्या गुर्जर के समर्थक थे उनमें बेहद खुशी का माहौल यहाँ पर दिखा और कल भी आपने देखा कि सौम्या गुर्जर के साथ कई चेयरमैन और पार्षद हैं वो देव दर्शन के लिए निकले, जहाँ पे सबसे पहले सौम्या गुर्जर ने मोती डूंगरी मंदिर से प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शन किए, उसके बाद तारकेश्वर मंदिर यहाँ पर पहुंची, गोविंद देव जी के दर्शन किए और उसके बाद काले के हनुमान जी मंदिर के दर्शन किए। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि विधिवत पूजा अर्चना है वो फिलहाल ग्रेटर नगर मुख्यालय में यहाँ पर चल रही है और सौम्या गुर्जर खुद यहाँ पर मौजूद है। तो दर्शकों में वो समर्थकों में बेहद यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से सौम्या गुर्जर महापौर की कुर्सी पर है वो यहाँ पर बैठती हुई दिखाई दे रही है। विधिवत पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है और ढोल नगाड़े हैं वो यहाँ पर बजे जा रहे हैं, क्योंकि तीसरा मौका है जब खुद सौम्या गुर्जर महापौर की कुर्सी पर है वो बैठी है। लेकिन इस बार हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था उस निर्णय के बाद जाहिर सी बात है कि समर्थकों में बेहद खुशी का यहाँ पर माहौल है। तमाम नगर निगम के समिति के चेयरमैन है, चाहे पार्षदों की बात की जाए तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी देख भी रहे हैं समर्थक, क्योंकि पूजा अर्चना हो गई है भारत और आप बता रहे हैं कि कार्यभार संभाल लिया है सौम्या गुर्जर ने। देखिए बिल्कुल महापौर की कुर्सी पर सौम्या गुर्जर बैठ चुकी हैं। अभी फिलहाल जो विधिवत जो पूजा अर्चना है जो की जाती है वो यहाँ पर लगातार जारी है। पंडित की ओर से मंत्रोच्चारण है वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं और महापौर की कुर्सी पर आप फिलहाल सौम्या गुर्जर बैठ गई हैं। आधिकारिक जो कार्यभार ग्रहण है कुछ ही देर में वो कागज पर हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगी और उसके बाद कार्यभार की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उससे पहले जो पूजा अर्चना है जो की जाती है, आपने पहले भी देखा कि जब किसी
महापौर ने कार्यभार ग्रहण किया हो, तब इस प्रकार की जो विधि है पूजा अर्चना की वो यहाँ पूरी की जाए। बिल्कुल भारत, और जिस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम के बाद अब ये तस्वीर बनी है, भारत आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या भारत? लेकिन अब सौम्या गुर्जर के भारत, अगर आप सौम्या गुर्जर के कार्यभार को आगे देखते हैं तो किस तरीके से उसे देखा जाएगा आप? देखिए, फिलहाल चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल डीएलबी की ओर से सौम्या गुर्जर को नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था, तो सरकार ने अपना रुख स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है। जो नोटिस उन्होंने भेजा था वो हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, हाईकोर्ट की पालना के अंतर्गत जो निर्देश यहाँ पर भेजा था, लेकिन इससे एक साफ रुख स्पष्ट यहाँ पर है सरकार का कि सरकार इस पूरे मामले में पूरी तरह से सचेत है और लगातार जो लीगल एडवाइस है वो यहाँ पर लेकर ही आगे काम कर रही है। आगे के दिनों में कुछ चुनौतियां सौम्या गुर्जर के लिए देखी जा सकती है, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी जिस प्रकार से हुई थी उसके बाद सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश है वो यहाँ पर जारी किए गए थे। लेकिन हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, हाईकोर्ट ने निर्णय में किया कि सौम्या गुर्जर का बिना पक्ष सुने जिस प्रकार से बर्खास्तगी के आदेश जारी किए वो गलत है, और एक बार फिर से सौम्या गुर्जर का पक्ष सुना जाए। तो सरकार ने नोटिस यहाँ पर पक्ष सुनने के लिए जारी कर दिया है, और सौम्या गुर्जर का नोटिस के प्रति जो जवाब है वो देखने वाली बात होगी, और उसके बाद सरकार का क्या एक्शन होता है वो एक सबसे बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल भारत, और जिस चुनौती की आप बात करें वाकई में चुनौती तो है, और एक बड़ी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी है और उसमें सफल भी हो गई है। लेकिन ऐसे में अगर चुनौतियां हैं तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से तैयारी तो की ही गई होगी इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए। देखिए, बिल्कुल लगातार सौम्या गुर्जर इस पूरे मामले को लेकर लीगल एडवाइजर है, वो उनसे सलाह यहाँ पर ले रही है कि आगे किस प्रकार का एक्शन है वो यहाँ पर लिया जाए, क्योंकि सरकार की ओर से कल ही डीएलबी की ओर से उनको नोटिस है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया। अब नोटिस का सौम्या गुर्जर की ओर से किस प्रकार का जवाब यहाँ पर दिया जाए जिससे उनको कोई राहत है वो यहाँ पर मिल सके, क्योंकि सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, क्योंकि 18 नवंबर को उनको उपस्थित रहकर जो कारण बताओ नोटिस दिया गया उसका जवाब यहाँ पर सौम्या गुर्जर से लेगी, और उसके बाद अपना निर्णय है वो यहाँ पर करेगी। लेकिन सरकार देखने वाली बात है कि फिर से एक बार सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करती है, या फिर जो कारण बताओ नोटिस दिया उसके जवाब के आधार पर कोई अन्य कार्रवाई यहाँ पर करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम चीजों को लेकर सौम्या गुर्जर है वो विधिक राय पूरी तरह से दे रही है, क्योंकि वो भी जानती हैं क्योंकि अभी तक का उनका कार्यकाल कितना संघर्ष रहा है। लगातार कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकर वो यहाँ बैठी थी, अब इस बार हाई कोर्ट से राहत लेकर बैठी थी, लेकिन सरकार जिस प्रकार से जो जल्दबाजी यहाँ पर दिखा रही है कि कल ही डीएलबी ने नोटिस उनको जारी किया है, अब 18 तारीख को उनको डीएलबी से जो उपलब्ध रहने के आदेश हैं वो यहाँ पर दिए, तो सौम्या गुर्जर अपना जवाब है वो यहाँ पर पेश करेंगे, और उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन सौम्या गुर्जर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो विधिक राय है वो यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल भारत, और देखिए अब नोटिस भी जारी किया गया है, नोटिस का जाहिर सी बात है वो जवाब देंगी, लेकिन आज की सच्चाई तो यही है कि सौम्या गुर्जर अब अपना बतौर महापौर एक बार फिर से कार्यभार संभाल रही हैं और संभाल भी चुकी हैं, ये आज की सच्चाई है। तो देखिए दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले जब कार्यभार डॉक्टर सौम्या गुर्जर संभालने से पहले पूजा अर्चना उन्होंने की, और समर्थकों का उत्साह आप देखिए, आवाज आप सुन पा रहे होंगे, नारेबाजी वहां पर लगाई जा रही है। और दूसरी तस्वीर सौम्या गुर्जर आगे बढ़ते हुए बुके उनको भेंट किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, और एक बार फिर से महापौर के पद पर सौम्या गुर्जर कार्यभार संभाल लिया है सौम्या गुर्जर ने, और उसी की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पूजा अर्चना और उसके बाद कार्यभार संभाला डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने, और समर्थकों में उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि जो किसी ने नहीं सोचा था वो हुआ। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था उनकी तरफ से जब उन्हें बर्खास्त किया गया था, उसके बाद हार उन्होंने नहीं मानी, सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट का रुख किया, और फिर आखिरकार उनको सफलता हासिल हो गई। और सफलता भी उस दिन हासिल हुई जब महापौर के लिए वोटिंग हो रही थी। पार्षद, सभी 146 पार्षद अपना वोट कास्ट कर चुके थे और बारी फिर आई थी मतगणना की, लेकिन ऐन मौके पर हाईकोर्ट का आदेश आता है, फैसला आता है
कि सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया, उसके बाद एक बार फिर से सौम्या गुर्जर के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद सौम्या गुर्जर खुद को रोक नहीं पाई ट्वीट करने में और बाकायदा एक संघर्ष को बयां करता हुआ ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था और बताया था उन्होंने कि हार नहीं मानी है और ना ही हार मानेंगे और ये संघर्ष का नतीजा है जो आज जीत हमें हासिल हुई है, उसका जिक्र उन्होंने बाकायदा किया था। और आज वही तस्वीर आप देख रहे हैं, सौम्या गुर्जर महापौर का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है और देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे उनके समर्थकों की तरफ से जब वो कार्यभार संभालने के लिए पहुंची। भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले उन्होंने लिया। और भारत दीक्षित मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, क्योंकि देखिए आगे चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं और बेशक चुनौतियां होंगी, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि अब सौम्या गुर्जर उन्होंने बतौर महापौर कार्यभार संभाल लिया है। देखिए बिल्कुल सौम्या गुर्जर ने आज बतौर महापौर का कार्यभार है वो यहाँ पर ग्रहण कर लिया और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि सौम्या गुर्जर मीडिया से बात करी, जिन्होंने अपना संघर्ष की बात यहाँ पर कही। और देखने वाली बात है कि 2 साल के कार्यकाल में लगातार कई तरह के मोड़ सौम्या गुर्जर ने यहाँ पर देखे। वो भी दिन यहाँ पर सौम्या गुर्जर ने देखे जब सबसे पहले वो चुनाव लड़कर जीतकर यहाँ पर आई थी। उसके बाद जो कमिश्नर विवाद यहाँ पर हुआ था तो उनको कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कुर्सी पर बैठी और फिर से एक बार जुडिशियल इंक्वायरी हुई तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आज सौम्या गुर्जर हैं वो यहाँ महापौर की कुर्सी पर बैठी हैं और बड़ा उत्साह यहाँ पर समर्थकों में दिखा गया। तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कई समिति के जो चेयरमैन है, बात की जाए अरुण वर्मा की बात की जाए, मीनाक्षी शर्मा की बात की जाए, दुर्गेश नंदनी की बात की जाए, जितेंद्र श्रीमाली, तमाम और पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनमें बेहद उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। यही कारण है जो कि आज महापौर का जो चैम्बर है वो पूरी तरह से समर्थकों और पार्षदों से खचाखच भर गया है। और यही इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि सौम्या गुर्जर बेहद मेहनती रही है। उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यशैली है वो बेहद अच्छी है। जमीन में डाउन टू अर्थ जाकर वो यहाँ पर काम करती है। यही कारण है कि आज जो चैम्बर है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वो उत्साह नजर भी आ रहा है उनके समर्थकों में भारत, और हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारत आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बतौर मेयर कार्यभार संभाल लिया है। छोटा सा ब्रेक